Yes, good evening, everyone. Welcome back to Vivekanand Civil Services Academy. And the name is also one more Himanshu's Math Adda. Uh, मैं आपको एक बार इसका पूरा नाम बता देता हूँ. What is the name of this channel? आपको ये वीडियो इस पर मिल जाएंगे. मैथ्स अड्डा बाय हिमांशु शर्मा. ये यूट्यूब चैनल है. जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो इसके लास्ट में आपके पास उसका लिंक होगा. आप उस पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं. हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट तब भी अवेलेबल हो, है ना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं. इस वाले टाइप में आप क्या पढ़ेंगे? इस वाले टाइप में आप पढ़ेंगे एक सॉल्यूशन होगा, उसमें दो तरह के मिक्सचर होंगे. जैसे दूध का मिश्रण है, मतलब उसमें दूध है और पानी है. जैसे नमक का विलयन है, नमक है और पानी है. शक्कर का विलयन है, शक्कर और पानी है. ग्लीसरीन और स्प्रिट मिली हुई होगी, शराब और पानी मिला हुआ होगा. कुछ इस तरह से मिक्सचर होगा और फिर उसका परसेंटेज आपको फाइंड करना होगा. तो अगर इसको स्टार्ट करें, एक एग्जांपल से बताता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना. जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 60 लीटर विलियन में 60 लीटर विलियन में 20% नमक, 20% नमक और शेष पानी है. शेष पानी है. दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. एक बार तो आपसे कहेगा कि इतना पानी मिला रहा है या इतना पानी हटा रहा है, कि अब बताओ परसेंटेज कितना हो जाता है नमक का. और दूसरा टाइप ये बनता है कि खुद कहता है कि परसेंटेज इतना करना है कि बताइए कितना पानी मिलाना पड़ेगा या कितना पानी हटाना पड़ेगा. परसेंटेज देगा तो मात्रा पूछेगा, मात्रा देगा तो परसेंटेज पूछेगा. एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से करना है. तो 60 लीटर विलियन में 20% नमक और शेष पानी है. यदि यदि इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया जाए, 10 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. और दूसरा ही पॉइंट इसी के साथ मिक्स कर देता हूं, इसी के आगे. यदि इसमें से यहां पे यदि 10 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाए, 10 लीटर पानी वाष्पीकृत हो, तो फिर नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है. ये आपके पास 60 लीटर का विलियन हुआ, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था. 60 लीटर का विलियन है. बोलता है इसमें 20% क्या है, नमक है. ठीक है भाई, नमक कितना है, 20% है. तो बाकी जो 80% बच गया वो पानी. 60 का 10% 6, तो 20% कितना हो गया, 12. यानी कि इस 60 में 12 भाग नमक है और बाकी का क्या है, पानी. 60 में से 12 है तो कितना हो जाएगा, 48. 48 क्या है, पानी. ये तो क्या करा, क्वेश्चन में दिया गया. आगे बढ़ो. बोलता है यदि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अगर 10 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो पानी का लेवल चेंज होगा. चाहे पानी मिलाए, चाहे पानी वाष्पीकृत करे. तो जो चेंज होता है उसको नहीं देखते हैं, जो कांस्टेंट रहता है उससे इक्वेशन बनाते हैं. जो नियत होता है,
जो कांस्टेंट रहता है, मतलब जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा इक्वेशन उसी से बनाई जाती है। जो कांस्टेंट होता है उसी से समीकरण बनता है, उन्हीं से इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, उड़ाने वाले हैं वैसे तो, है ना। तो अभी इसने क्या करा, इसने बोला कि इसमें एक काम करो भाई, आप 10 लीटर पानी मिला दो, तो टोटल सॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा। केवल पानी ही नहीं बढ़ेगा, सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। यानी एक 60 लीटर की बाल्टी में आपने 12 भाग नमक डाल रखा था, ऊपर से 10 लीटर पानी और डाल दिया, तो अब वो बाल्टी में बढ़ गया ना, 70 लीटर हो गया। तो ये आपका +10 हुआ, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 70 लीटर। लेकिन मेरे भाई, आपने नमक थोड़ी ना मिलाया है, नमक तो पहले 12 चम्मच डाले थे, तो अभी भी 12 चम्मच ही रहेंगे। 12 कप डाला था तो अभी भी 12 कप ही रहेगा। तो जो कांस्टेंट रहता है उसी से इक्वेशन बनाते हैं। 70 में 12 भाग नमक है। अब बोलता है कितना परसेंट है ये बताओ, यही पूछा गया है। बोलता है 10 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा। ये ऐसे समझो 70 में से 12 नंबर आए, कि 12 नंबर आए, कितने में से आए, 70 में से आए, परसेंटेज का लगाया 100, 2 जीरो उड़ाई, 120 में भाग देना है 7 से, 7 एकम 7, 5 बचा, 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 17 सही 1/7%। मतलब कि जो नमक आपको पहले 20% दिख रहा था, अब वो कितना परसेंट है, 17 सही 1/7% है। क्वांटिटी नहीं चेंज हुई, क्वांटिटी तो जो पहले आपने उसमें 12 चम्मच डाले थे ना नमक के, अभी भी 12 चम्मच ही है, पर परसेंटेज 20 से घट करके 17 से ही 1/7 हो गया। क्योंकि ये 20 तो 60 पे था, 20 तो 60 पे था, अब तो कितने पे निकालना है, 17 पे, इसलिए क्या है, घट गया। दूसरा पार्ट क्या था, यदि 10 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप किसी सॉल्यूशन को वेपराइज कर रहे हैं, आप उसको वाष्पीकृत कर रहे हो, तो पानी ही उड़ेगा, नमक थोड़े ना उड़ेगा। तो ये जो आपका 60 था, इस 60 लीटर में आपके पास जो नमक रखा हुआ था, 20% जिसको आप बोल रहे थे और आपने जिसका मान 12 निकाला था, अगर इसमें वाष्पीकृत हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए कितना, 10 लीटर, तो अब कितना बचेगा, 50 लीटर। अगर वाष्पीकृत होगा तो वो भी तो पानी ही होगा, नमक थोड़ी ना वाष्पीकृत होता है। नमक उड़ने लगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, चलो अब 50 में कितना है, 12, 50 में कितना है, 12 भाग नमक है, 12 भाग नमक है। बोलता है कितना परसेंट है, वापस परसेंटेज निकाल लो। 50 में से 12 नंबर आए, अगर 50 में से 12 है तो 100 में से 24, 24% आपका आंसर। कि 12 नंबर आए, 50 में से आए, और परसेंटेज 100 में से, 50 से गया 2 बार, कितना बना। अब नमक का परसेंटेज 20 से बढ़ करके 24 हो गया, नमक का प्रतिशत 20 से बढ़ करके 24 हो गया। मात्रा नहीं बढ़ी है, सिर्फ परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि पानी की मात्रा कम करते ही नमक का मात्रा बढ़ गई, इसीलिए उस सॉल्यूशन में बढ़ गई। क्वांटिटी तो 12 ही थी, पर परसेंटेज बढ़ गया। अब परसेंटेज क्योंकि कितने पे निकाला है, 30 पे, 50 पे निकाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए जरा। नहीं, चलो कोई नहीं, इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पढ़ लो आप एक बार इसको अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। बोलता है ग्लीसरीन के 80 लीटर के एक नमूने में 40% की अशुद्ध मिलावट है। जो लिखा हुआ है पूरा उसको बना देते हैं, आखिरी में परसेंटेज पे ही पहुंचना है आपको, है ना। ये टोटल आपका 80 लीटर, ये टोटल आपका 80 लीटर, ठीक है। और इसमें 40% अशुद्ध है, इम्प्योरिटी है। अशुद्ध कितना है, 40%, तो शुद्ध कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 80 का 50%, और 50% कितना होता है, 40 होता है, और 4 कम किया तो कितना हो गया, 56 हो गया। हाँ भाई, कहाँ निकाल रहे थे, 80 अशुद्ध की मात्रा निकालते, 8 4 32, कितना बन गया, 32। 80 में से 32 भाग अशुद्ध है। अगर 80 में से 32 भाग अशुद्ध है तो शुद्ध कितना है, 48।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस परसेंटेज निकाल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे परसेंटेज कैसे निकल रहा है, क्या बन का रहा है और क्वांटिटी कहाँ जा रही है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 80 में 32 भाग अशुद्ध है, 80 में बाकी जो बचा 48 भाग शुद्ध है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म। आगे पढ़ो। इसमें कितनी शुद्ध ग्लीसरीन और मिलाई जाए? बोल रहा है इसमें मिलाओ, कितनी मिलाओगे ये बताओ। नहीं पता। अगर आप इसके अंदर शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हो तो ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन अशुद्धि तो अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा ना। ठीक है, कितनी मिलानी है नहीं पता, माना x मिलाया, बोलो क्वांटिटी कितनी हो गई? 80 प्लस x हो गई। अगर आपने इसमें शुद्ध ग्लिसरीन मिलानी है, कितनी मिलानी है x माना, तो ग्लिसरीन में शुद्धता का परसेंट, शुद्धता की मात्रा बढ़ेगी। ये तो अशुद्धि तो पहले 32 थी तो अभी भी 32 ही रहेगी। 80 में कितना है? 32 है। बोलता है अशुद्ध का प्रतिशत कितना हो जाए? 25%। परसेंटेज दे रखा है तो मात्रा पूछेगा, और मात्रा देगा तो परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, अब अगला वाला सवाल जो करेंगे ना वो थोड़ा, जो अभी सीखा था ना अपन ने, इसी वाले का ही करेंगे। अभी ये क्या एकदम से बीच में आ गया, इसलिए इसको कर देते हैं, फिर वापस से देख लेंगे। अगर 25% का मान 32 है, 25% का मान 32 है, तो 50% का 64 होगा, और 100% का 128, और 100% का कितना होगा? 128। मतलब कि ये टोटल मात्रा आपके पास 128 होनी चाहिए। 80 तो पहले से है, यानी कितना और चाहिए? 48। आपका आंसर कितना आएगा? 48 लीटर। ये तो परसेंटेज से डायरेक्ट हो गया, कितना हो जाएगा? 48 लीटर। दूसरा दूसरा तरीका क्या रहा अपने पास? ये सब तो हो गया था। परसेंटेज उसने खत कहा कितना रह जाता है? 25 रह जाता है। मतलब कि अगर इसका 25% निकाला जाए तो 32 आना चाहिए। ये आपका 80 प्लस एक्स, और आपने निकाला इसका 25%, और ये कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। 25 से 100 काटा 4 बार, आप 4 को उधर लेकर गए, गुणा किया, और 80 प्लस एक्स का मान कितना आया? 128। 80 को उधर ले जाओ और माइनस कर दो, कितना आया? 48 ले। आपका आंसर आएगा 48। कोशिश करो कि अब आप परसेंटेज से खेल सको। जब आपको पता है 25% का मान 32 है, तो 25 का दुगना करेंगे तो 50, और ये हो जाएगा 64। फिर 50 का दुगना करोगे तो 100, और 64 का दुगना 128। मतलब ये पूरी मात्रा आपके पास 128 आनी चाहिए। तो 128 में से 80 तो मेरे पास पहले से रखा है, कितना कम पड़ रहा है? 48 कम पड़ रहा है, इसलिए आंसर कितना आएगा? 48। ठीक है, चलो अब पहले उस वाले की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इस वाले पे आएंगे, है ना। कितना स्प्रिट मिलाया जाए? नहीं। कितना और पानी डालें? ये भी नहीं। कितना और पानी डालें? सब मिला दो? ये भी नहीं। हाँ, पहले परसेंटेज निकालना सीखते हैं, फिर मात्रा निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो। किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है। ये आपके पास 15 लीटर है, और इसमें अल्कोहल कितना है? 20%। 15 का 20% कितना हो गया? 3। यानी बाकी सारा पानी, बाकी सारा पानी। आगे क्या कहता है? यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। बोलो रे, 15 तो पहले ही था, आपने 3 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया? 18 लीटर। अब जब आपने इसमें पानी मिलाया है तो पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो अल्कोहल की मात्रा तो पहले जितनी थी ये उतनी ही रहेगी। अल्कोहल में कोई चेंज नहीं किया, यानी 18 में आपके पास 3 अल्कोहल है, और इसका परसेंटेज बताना है कितना है। 18 में से 3 नंबर आए, 3 नंबर आए हैं, 18 में से आए हैं, और परसेंटेज के 100। 3 से गया 1 बार, 3 से गया 6 बार। क्या हमने कहीं 1/6 पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। 16 सही 2/3% हमारा उत्तर रहेगा, सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, पढ़ के देखो, वापस परसेंटेज निकालना है।
बोलता है पानी एवं अल्कोहल के 45 लीटर विलयन में 11 सही 1/9% अल्कोहल है। ये आपके पास 45 लीटर है और इसमें अल्कोहल कितना है? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% निकालना है भाई, क्या करें? हमें पता है 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9 भाग। इसका इतना प्रतिशत निकालोगे फ्रैक्शन में, इससे बढ़िया ना इसको सीधा फ्रैक्शन ही बना दो। तो इसका 1/9 कितना हो गया? 5। इस 45 में 5 भाग एल्कोहल है। यहां तक का खत्म हो गया। बाकी क्या है? पानी। पूछा भी नहीं है तो पानी निकालो भी मत, डोंट वेस्ट योर टाइम। यदि इसमें 15 लीटर पानी और मिलाया जाए, मिला दो भाई इसमें 15 लीटर पानी, कितना हो जाएगा? 60 लीटर। अब जब आपने इसमें पानी मिलाया है तो पानी का लेवल चेंज होगा। अल्कोहल तो पहले भी 5 था, अभी भी 5 ही रहेगा, सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो जाएगा। 5। बोलता है कितना परसेंट है बताओ। जो कांस्टेंट रहता है उसी से इक्वेशन बनाते हैं कि भाई 5 भाग शराब है, 60 में है और गुणा में आपका 100। 0 से 0 काटा, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, 25/3%। या 25/3 तो ऐसे लिख लो, 3 × 8 = 24, 8 से ही 1/3% हमारा आंसर हो। ठीक है ना? अरे ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? 5 था, 5 कितना मिलाया है? 15। 45 15 60, ठीक है। 5/60, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार। भाई इसमें आंसर नहीं है ना, थोड़ा सा करेक्शन करना है ना। कोई सा भी लिख लीजिए, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। 18 से ही 1/3%, ये हमारा आंसर रहेगा। आंसर की में भी करना पड़ेगा अब इसको करेक्ट। 79 नंबर का क्वेश्चन है ना? करेक्शन, करेक्शन है भाई, करेक्शन है। अगला, ये भी परसेंटेज है और इस बार कितना है? 16 सही 2/3। इसका मतलब कितना होता है? 1/6। 60 लीटर केरोसिन और तेल का मिश्रण है। ये आपका 60 लीटर है। किस किस का मिश्रण है? केरोसिन और तेल का। तो 16 से ही 2/3% तो केरोसिन, तो ये तो हो गया केरोसिन। और ये हो गया 16 से ही 2/3%। और इसका मतलब होता है 1/6। और 60 का 1/6 कितना होगा? 60 का 1/6 कितना होगा? 10। यानी 60 में 10 हिस्सा केरोसिन का है, बाकी जो 50 बचा वो कोई ऑयल होगा। कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इसमें 20 लीटर तेल कम मिलाया गया होता, बोलता है अगर इसमें तेल की मात्रा 20 लीटर कम होती, स्टार्टिंग में ही आप 20 लीटर कम डालते, अगर तेल 20 लीटर कम होता तो टोटल सॉल्यूशन भी तो 20 लीटर कम होता। यानी अब सॉल्यूशन कितना होता? 40 लीटर का होता। और उस 40 लीटर में आपके पास ये केरोसिन कितना है? 10 भाग। बोलता है परसेंटेज बताओ कितना परसेंटेज है? 10 है 40 में से, सीधा सीधा 25% हो गया। 25% हो गया, 4 से गया 25 बार। यानी अगर आप स्टार्टिंग में उसमें तेल जो है आपने 50 मिला रखा है, अगर वो 30 ही होता, यानी कि टोटल सॉल्यूशन आपके पास 20 लीटर कम होता, तो फिर आपके पास उसका परसेंटेज 16 से ही 2/3 नहीं 25% होता। कितना होता? 25%। एक और देखो है क्या? ओके, ये तो परसेंटेज है भाई, ये नहीं है। अब उस वाले पर आते हैं। इस बार आपको मात्रा पूछेगा और परसेंटेज दिया हुआ होगा कि कितनी मात्रा मिलाई जाए या कितनी मात्रा हटाई जाए। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है 20 लीटर स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। ये आपके पास 20 लीटर है। इसमें क्या क्या है आपके पास? एक तो स्प्रिट है और एक वाटर है। 12% पानी है, ये 12% क्या है? पानी। तो इसका 12% कितना हो गया? 12 दूना 24,
2.4, बाकी कितना बच गया 17.6। 17.6 स्प्रिट है और 2.4 पानी है। कितना स्प्रिट मिलाएं, स्प्रिट मिलाना है। तो अगर आप इसमें स्प्रिट मिलाओगे तो स्प्रिट का लेवल चेंज होगा, पानी अभी भी इतना ही रहेगा 2.4 हिस्सा। तो जो कांस्टेंट रहता है उसी से इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन इससे बनेगी। बोलता है कितना मिलाएं, अब तो मात्रा ही नहीं पता। मान लिया भाई जो 20 था ना आपके पास, उसमें आपने x मिलाया, कितना मिलाया x मिलाया, और x मिलाने के बाद अब वो परसेंटेज 12 से घट के कितना हो गया 8% हो गया। वो जो आपके पास पानी था ना, वो पानी का परसेंटेज, पानी का प्रतिशत 8% हो जाए। अब पानी का परसेंट जो पहले 12 था घट के कितना हो गया 8, परसेंटेज घट के हो गया, मात्रा तो 2.4 की 2.4 ही रहेगी। तो अगर इसका 8% निकालो तो इतना आना चाहिए। अब यहां से आपका आंसर देखते हैं, 20 + x और ये इसका 8%, और ये कितना है 2.4। डेसिमल हटाया, बटे में 100 आया, 0 से 0, 8 से 3 बार 30 हो गया। 20 + x का मान कितना हो गया 30, और x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 10। अगर आप इसमें 10 लीटर पानी और 10 लीटर स्प्रिट और मिलाते हो तो वाटर का, पानी का परसेंटेज 12 से घट के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पूरा पूरा लिखा जा रहा है भाई, पूरा पूरा, छोटा सा परसेंटेज है ना, इसमें कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। हालांकि जब इसको अनुपात वाले मेथड से करते हैं तब भी इतना ही टाइम लगता है, तब भी इतना ही टाइम लगता है, फालतू का हुआ बना रखा है शॉर्टकट शॉर्टकट। केवल एक ही कंडीशन में, जैसे अगर अनुपात में करते हैं ना इसको, तो अनुपात बनाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको सॉल्व करने में लगता है, वो तो कहने की बात हो गई वहां पे। अगला, अब इसे आप करके देखिए, इसे आप करके देखो और मेरे वाले से आंसर मैच करो। टोटल आपको दे रखा है 100 लीटर, इसमें क्या क्या है आपके पास, पानी है 10% यानी कि 10, और बाकी का दूध है और उसकी मात्रा है 90% हो जाएगी, यानी कितना 90। 100 लीटर में पानी है 10 और दूध है 90। कितना पानी डालें। अब अगर पानी डाल रहे हैं तो इसकी मात्रा चेंज होगी, ये तो कर ही नहीं सकते। दूध की मात्रा नो चेंज, और जो चेंज नहीं होता उसी से इक्वेशन बनाते हैं, इससे इक्वेशन बनानी। अब बोलता है कि इसमें कितना पानी और डालें, नहीं पता भैया, मान लो x डाल दो, तो नई मात्रा कितनी हो गई 2 + x। अब अगर ऐसा करते हो तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 50%, दूध कितना हो जाएगा 50%। अगर पानी मिलाया है तो पानी का लेवल चेंज होगा, चेंज होगा तो इक्वेशन इससे नहीं बनेगी, इसी इक्वेशन बनेगी दूध वाले पार्ट से। और दूध पहले 90 था तो मात्रा तो अभी भी 90 ही रहेगी, मात्रा तो अभी भी 90 ही रहेगी। कितना मिलाया जाए, अब भाई इसको थोड़ा तो छोटा कर सकते हो आप, देखो ध्यान से देखो, 50% का मान 90, तो 100% का मान 180। अगर 50% का मान 90 तो 100% का मान 180, ये 180 होना चाहिए, 100 पहले से है, कितना और चाहिए 80। आपका आंसर आएगा 80 लीटर। और अभी भी ऐसा करने का मन नहीं मान रहा ना, तो पूरा पूरा लिख लो, ये आपका 100 + x, और ये इसका 50% निकालो तो ये 90 आना चाहिए, ये आपने निकाला 50%, बोलो रे कितना आना चाहिए 90। ये 50 से काटा 2 बार और 2 इधर जाके गुणा हुआ, 100 + x बराबर 180, भगा दो उधर, भगा दो इसको, माइनस हो जाएगा, कितना आया 80 लीटर। ये आपका आंसर 80 लीटर। पर अब थोड़ा थोड़ा, अब देखो ये लास्ट आ गया है आपका, बिल्कुल लास्ट आ गया इस चैप्टर का, है ना। अब तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके उतना तो उड़ा दो। 1 2, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आपके हवाले हैं, ये सामने लिखा हुआ है, सॉल्व करो, आंसर बताओ, ठीक है। आप आंसर बता देंगे ना, अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, टीपना नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज कर लो और देख लो। ये आपका 64 लीटर, शराब और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा, अब पता चल रहा होगा ना आपको, वो 12.5%, 14 से 2/7%, 16 से 1/6 पर 1
16 से ही 2/3% का कितना रोल था, देखो कितना रोल है। बाकी का क्या है इसमें, शराब है। 12.5 का मतलब होता है 1/8, और ये 64 में से 8 भाग पानी, बाकी बचा जो 56 वो है वो शराब। आगे बोलो, इसमें कितना पानी और डालें। अगर आप इसमें पानी मिला रहे हो तो पानी का लेवल चेंज होगा। अगर पानी का लेवल चेंज होगा तो इससे नहीं बनाएंगे, इस वाले से बनाएंगे। माना इसमें x मिलाया तो कितना हो गया 60 + x, और अब वो शराब की मात्रा जो थी वो कितनी रह गई, 40% रह गई, और ये कितना है 56। अगर 40% का मान 56 है, 40% का मान 56 है, तो यहां से देखो 20% का मान 28 होगा, और 10% का मान 14 होगा, और 100% का मान 140 होगा। 140 बनाने के लिए 60 है मेरे पास, 80 और चाहिए। ओ ओ ओ, कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, आंसर कैसे नहीं है। ओके ओके, पता चल गया। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी मैंने, है ना। चलो एक बार में ही पता तो चल तो जाता है कहाँ गड़बड़ हो रही। 64 है भाई, है ना। ओके, टोटल अगर 40% का मान 56 है तो आधा कर दो, 20% का मान 28 रह जाएगा, और आधा कर दो, 10% का मान 14 रह जाएगा। अगर 10% 14 है तो 100% 140, यहाँ कितना आना चाहिए 140। अब मेरे पास 64 तो है ना, 64 तो है, कितना कम पड़ रहा है 76 कम पड़ रहा है, 76 आंसर। और अभी भी मन नहीं मान रहा यार, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। तो एक काम करो, पूरा लिख लो, पूरा लिख लो। क्या लिखोगे, इसका 40% बराबर 56, 64 + x, और ये इसका 40%, और किसके बराबर है 56 के बराबर है। 20 से काटा 2, 20 से काटा 5, 2 से काटा 28, 5 को उधर ले जाओ, गुणा कर दो, 140 आ जाएगा। 64 + x का मान कितना हो गया 140। 64 उधर ले जाओ और माइनस कर दो, 10 में से 4 गया तो 6, 13 में से 6 गए तो 7। आंसर कितना आया 76 लीटर, 76 लीटर, 76 लीटर अपना आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, करो आंसर निकालो और बताओ कितना बनेगा। जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लें। तांबा और जस्ता 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 60% तांबा है। हाँ भाई, कॉपर कितना है 60%, तो जस्ता जिंक कितना हो जाएगा 40%। निकाल लो भाई, 12×6 = 72, और 12×4 = 48। 72 तो जस्ता है कॉपर, और 48 है जिंक। पहली चीज खत्म, आगे बढ़ो। इसमें कितना जस्ता और मिलाएं। अगर आप जस्ता मिला रहे हो तो जस्ते का लेवल चेंज होगा, इससे इक्वेशन नहीं बनेगी, इसको काम में लेना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितना मिलाया गया, मैंने मान लिया x मिलाया गया। अब मात्रा हो गई 120 + x, और जैसे ही आपने इसमें जस्ता मिलाया तो बोलता है तांबा कितना हो जाए 72% हो जाए। अरे कितना जस्ता और मिलाया जाए, ये तो सवाल ही गड़बड़ हो गया भाई। अगर जस्ता मिला रहा है तो कॉपर का परसेंटेज तो कम होगा। ये सवाल गलत है भाई, सवाल में गड़बड़ है। 60% तांबा था, अगर आप जस्ता मिलाओगे तो जस्ते का लेवल बढ़ेगा, तांबे का नहीं बढ़ेगा। चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। इसमें कितना जस्ता काट के ऐसे लिख लो, कितना तांबा और मिलाया जाए, ये मिलाओ। चलो इसको हटा दो यहाँ से। कितना तांबा और मिलाया जाए कि तांबा 72% हो जाए। अब अगर तांबा मिला रहे हो तो तांबे का लेवल चेंज होगा, और ये नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट है, इससे इक्वेशन बनाएंगे। और ये परसेंटेज कितना हो गया 72, अगर ये 72 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 28%। इस बार उल्टा वैल्यू हो गई, उल्टा। अगर आप इसमें कॉपर मिलाओगे, तांबा मिलाओगे, तो तांबे का लेवल 60 से बढ़ेगा, कितना आ गया 72 आ गया। अब अगर ये 72% हो गया है तो सीधी सीधी बात नहीं 28 होगा, और इसका मतलब हुआ
कि अगर ये 28% है और ये नहीं मिला है तो इसका मान कितना आना चाहिए, 48 किलोग्राम आना चाहिए। इसका 28% 48 के बराबर रख दो, 120 प्लस एक्स, और इसका 28% किसके बराबर हो गया, 48 के बराबर। ठीक है, 4×7 = 28, 4×12 = 48, 1200/7। 120 प्लस एक्स का मान आया 1200/7। इधर ले जाओ और माइनस कर दो, एक्स का मान आएगा 1200, 12×7 = 84 है ना, -840 और बटे में कितना 7, 360/7, 7×5 = 35, कितना हो गया, 7×5 = 35, 7 एकम 7 और 3/7, 51 3/7%। भाई इसमें थोड़ा सा करेक्शन है तो आंसर भी थोड़ा सा अलग ही आएगा, है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ है तो आंसर भी इसलिए अलग ही आएगा, पर जो आंसर अपन ने निकाला है चेंज करने के बाद ये कंफर्म है कि ये इतना ही रहेगा, है ना। अरे मात्रा है ये, मात्रा, परसेंटेज नहीं, इतनी मात्रा है। अब इतना किलोग्राम, अगर आप इसके अंदर 51 से ही 3/7 किलोग्राम मिलाते हो ना, इतना किलोग्राम अगर आप मिलाते हो ना तो ये इतना परसेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है ना, ये इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आज की मेहनत में सिर्फ इतना ही है, ये जो भी आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन किए हैं इन्हीं को रिवाइज करना है। खुद कर करके देखो कैसा आया, बेसिक से करो, बिल्कुल जीरो से करो, फिर जैसे ही उससे करने लगोगे ना तो ये अपने आप दिमाग में बैठने लगेगा। किया हमने भी बेसिक से ही है, बस वो एकेडमिक वाला बेसिक नहीं किया कि दिया गया है कि 120 किलोग्राम मिश्रण है, ऐसा नहीं किया, बस उसको सीधा लिख के डायग्राम के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। आई होप सारे हो गए होंगे। अरे यार ये 81 रह गया है, चलो कोई नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे इसको, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है अगली क्लास आपकी परसेंटेज वाली लास्ट हो, है ना, फिर आपका चैप्टर वाइंड अप। थैंक यू।